पवन सिंह के सॉन्ग पर अब बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो ठुमके लगा रहे हैं, कैसे देखें? बॉलीवुड में बीए पास एक फिल्म है। रवि किशन भैया तो बहुत दिनों से बॉलीवुड में साउथ में काम करते आ रहे हैं। तो गाना आया था ए राजा जी ये करे तब बाटे हो जरूरत है, जिसमें माँ बहन की गालियाँ खुल के दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए फ्रेम में आपको रितेश पांडे दिख रहे होंगे। कई सवाल हैं जिन सवालों को हम सीधा रितेश पांडे से लेंगे। राजधानी पटना में हैं। सीधा सवाल देखिए, पिछले महीने हम गांव गए थे। आप भी सोच रहे होंगे कि ये जिक्र क्यों कर रहे हैं। कई जो बड़े बुजुर्ग हैं कह रहे थे कि आप पत्रकार हैं, जब कभी रितेश पांडे से मुलाकात हो तो पूछिएगा कि लौंडिया लंदन से लाएंगे। ये जो गाना गाया तो ये थीम कहाँ से आया, क्योंकि उनके बच्चे बहुत अब कहते हैं कि पापा लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, तो भाई प्रशासन भी परेशान करेगा। क्या है कि ये थीम, ये गाना लिखा है राम सेवक प्रीतम जी ने, जो उत्तर प्रदेश बनारस के बगल में एक मोहाय गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और उनके बहुत सारे गाने इसी टाइप, बहुत मस्ती मिजाज वाले राइटर हैं वो। और इसका म्यूजिक दिया है आशीष वर्मा जी ने, मैंने गाया है और लोगों ने पसंद किया है उसको। तो बस ऐसे ही मस्ती के लिए एक पार्टी सॉन्ग है। हम लोगों ने इसको गाने को नए साल के मौके पे, क्योंकि पार्टी का माहौल होता है, तो उसके उपलक्ष्य में रिलीज़ किए थे। और बताइए आज 600 मिलियन से ऊपर ये गाना का व्यूज़ है। लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिला है। तो युवा कहने लगे हैं जब भी लाएंगे तो लौंडिया लंदन से ही लाएंगे। अच्छा है, अच्छा है। हमारे देश का तो इतिहास रहा है, बहुत सारे लोगों ने बाहर से शादी किया है। आज आप पटना पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है आपका, किस उद्देश्य से आए? ये बी फॉर यू का एक कार्यक्रम है। ये लोग हर साल आयोजित कराते हैं श्रावण के महीने में। बाबा भोलेनाथ के रिलेटेड एक कार्यक्रम कराते हैं, कभी दिल्ली कभी मुंबई। तो इस साल ये लोग पटना करा रहे हैं। बी फॉर यू और यसी फिल्म्स के तत्वाधान में ये कार्यक्रम होता है। कल बापू सभागार में ये होने वाला है। ऐसा वर दो महादेव कार्यक्रम का नाम है। आपको तो वधू मिल गई? ऐसा वर, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है वर का मतलब। जैसे कोई लड़की अगर वर चाहती है, दूल्हा चाहती है, तो उसको वर दिखेगा उसमें। वर मतलब वरदान भी होता है, कि वर मतलब आशीर्वाद भी होता है। तो हम तो आशीर्वाद मांगेंगे। हम वधू की बात कर रहे हैं। रितेश पांडे को अपने दिल के मुताबिक जो ख्वाहिश रही उस अनुसार बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल यह है कि पवन सिंह के सॉन्ग पर अब बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो ठुमके लगा रहे हैं, कैसे देखें? ये तो हमारे भोजपुरी जगत के लिए बहुत अच्छी बात है। और पवन भैया ने गाना गाया, और अभी मनोज भैया का भी एक गाना आया था, ए राजा जी ये करे तब बाटे हो जरूरत, जो पंचायत सीरीज में भैया का, पवन भैया का इसमें आया है, स्त्री 2 में। तो ये अच्छा है। और रवि किशन भैया तो बहुत दिनों से बॉलीवुड में साउथ में काम करते आ रहे हैं। तो भोजपुरियों का तो डंका हर जगह बजता है भैया। लग रहा है कि रितेश पांडे को की तस्वीरें अब बदल रही है। आप लोगों का संघर्ष और मेहनत रंग ला रहा है। कई प्रश्न चिन्ह जहां भोजपुरी इंडस्ट्री पे उठते थे अश्लीलता को लेकर, और भी कई तरह के कंट्रोवर्सी को लेकर के, आपस में झगड़े को लेकर के, एक दूसरे पर टिप्पणी करने को लेकर के, अब वो तस्वीरें बदल रही है। काली घटाएं छा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काली घटाएं छट रही हैं। सूरज निकल रहा है। और आने वाला समय हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का, जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस की इंडस्ट्रीज हैं भारत में, सबसे ज़्यादा हमारे पास हैं दर्शक श्रोता। तो ये हमारे भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हमें लगता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी भागीदारी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और होगी ही। और डिजिटल ज़माना है। आज देखिए एक एक गाने कई कई 100 मिलियन व्यूज़ हुए हैं। तो ये लोग भोजपुरी गानों को पसंद कर रहे हैं, तभी तो कई कई 100 मिलियन व्यूज़ हो रहे हैं। रितेश पांडे को हमने बहुत सरल शब्दों में हमेशा इंटरव्यू देते, बात रखते देखा है। उन लोगों को आज रितेश पांडे क्या कहेंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्री पर लगातार सवाल और कटाक्ष किया करते? देखिए, आलोचना से हम लोग दूर भाग नहीं सकते हैं। आलोचक जब भगवान ने इस सृष्टि में जन्म लिया था इस धरती पे, तो उनकी भी आलोचना हुई।
आलोचना से दूर भागना नहीं है, आलोचना का सामना करना है। जब करते थे तभी सामना करते थे, अब करेंगे तो भी सामना करेंगे। रही बात, तो आप कितना भी अच्छा कोई चीज़ हो उसकी आलोचना कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और जहाँ तक भोजपुरी पे टीका टिप्पणी और उंगली उठाने वाले लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि ये हर जगह है, हर जगह है, क्राइटेरिया बना हुआ है। जैसे अब कोई कंटेंट अश्लील होता है, इंडस्ट्री अश्लील नहीं होता। बिल्कुल। जैसे बॉलीवुड में बीए पास एक फिल्म है, बॉलीवुड में एक से एक ऐसे वेब सीरीज आ रहे हैं जिसमें माँ बहन की गालियां खुल के दी जा रही हैं। बिल्कुल। तो वो कंटेंट अश्लील हुआ, ना कि पूरा बॉलीवुड। वैसे ही सेम टू सेम अगर भोजपुरी का कोई गाना अश्लील है तो सिर्फ और सिर्फ वो गाना अश्लील है, पूरी की पूरी भोजपुरी पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। अच्छा, आप लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इंडिया के बाहर भी आप लोग जाकर शूट करते रहे। सवाल पूछने पर आप लोगों ने कहा कि बिहार में वो सुविधाएं नहीं मिलती, सब्सिडी नहीं मिलती। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है आइए बनाइए फिल्म हमारे बिहार में, हम साथ देंगे आप। हम लोग प्लान कर रहे हैं भैया, प्लान कर रहे हैं हम लोग, अगला फिल्म बिहार में ही प्लान कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के पूरे भोजपुरी भाषियों की तरफ से, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। अब योगी जी की नगरी छोड़कर अब नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में शूट होगा? बिल्कुल होगा। जहाँ देखिए, अब निर्माता जो पैसे लगाते हैं उनको एक श्योरिटी चाहिए, ठीक है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से श्योरिटी मिलती है। और एक और हम लोगों को आपके माध्यम से मैं बिहार सरकार से एक अपना दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जैसे महाराष्ट्र में है, मराठी के लिए, मराठी लैंग्वेज के लिए ये गवर्नमेंट का आदेश है कि भाई जिस मॉल में 4-5 सिनेमा घर हैं उसमें एक में आपको मराठी लगाना ही है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भोजपुरी की कोई भी फिल्म आप लगाइए, सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाइए जो भोजपुरी फिल्में को देखे और जिसको वो फाइनल करे। वो एक क्राइटेरिया बनना चाहिए कि एक फिल्म आपको भोजपुरी लगानी पड़ेगी, तो इससे बहुत जल्दी हमारे भोजपुरी का विकास होगा। रितेश पांडे अब बहुत कुछ महीनों से दिख नहीं रहे थे, खबरें आई कि तबीयत भी नासाज है, क्या हुआ था रितेश? तबीयत नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। वो मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था, भ्रष्टाचार फिल्म का नाम था, और सीन ये था कि मैं हीरोइन का हाथ पकड़ के आगे आगे भाग रहा था, पीछे से गुंडे थे और एक जगह आके हमें जंप लेना था। तो जंप लिए जब, तो 2 लोग थे साथ में, तो उसमें अनबैलेंस हो गया, पैर का मेरे लिगामेंट इंजर्ड हो गया, ACL चला गया, तो वही सर्जरी हुई। 5 महीने, 4.5 से 5 महीने में कंप्लीट बेड रेस्ट पे था। अब ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। अच्छा, अब रितेश पांडे बॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्ट्रेस को अपने गानों पर कब ठुमका लगवाएंगे? पवन सिंह ने तो लगवा दिया। अभी तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है, देखा जाएगा। अभी अगर ऐसा कुछ आता है तो जरूर। तो आपने सुना, रितेश पांडे को देखो, हेलो कौन गाने और कई गाने हैं, लौंडिया लंदन चलाएंगे। और युवा तो अब ये कहने भी लगे हैं, गांव कस्बों में अगर आप जाएं तो शादी बिना लौंडिया लंदन के लाने के बिना होता ही नहीं है, और रात भर डीजे तो बजना ही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।